पंचकुला के डीसी ऑफिस में दृश्य शूज यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा जोरदार किया गया। अभी कई देर से यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। आइए वजह जानते हैं क्यों जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इतनी तादाद में यहाँ डीसी ऑफिस में लोग क्यों मौजूद हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरज साथी है और मैं C2 का जिले का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये मजदूर यहाँ पे इसलिए आए हैं कि दृश्य के मालिक ने गैर कानूनी जो है ले ऑफ करके 5 महीने की उनकी तनख्वाह नहीं दी और साथ ही वो उनको भूखे मरने के लिए कर दिया और गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री बंद कर दी है। फैक्ट्री को चालू करवाया जाए और जो उसकी धांधली है उसको जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये हमारे जो दृश्य के यूनियन के प्रधान हैं इनको सारी उनकी समस्याओं का पता है। ये बात आगे क्या नाम है भैया आपका? क्या मामला है पूरा थोड़ा बताइए। और कब से सैलरी वगैरह नहीं? सर 4-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है और सैलरी नहीं दे रहे हैं और उसमें भी ले ऑफ करके बंद कर दिए कंपनी। अब क्लोजर का भी नोटिस लगा दिए, नोटिस हमें मिल गया। तो सर ये कहाँ पर है? ये दृश्य 390 फेस 1। तो सर इस तरीके की समस्या है। अब बताइए 4-6 महीने की तनख्वाह हमारी रुकी हुई है, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? इतने लोग को और निकाल भी ले आपकी नोटिस लगा करके बिल्कुल बंद कर दिए, क्लोज कर दिए कंपनी। तो ये सर अभी हम सारे बाहर हैं। कितने लोगों को निकाल दिया गया? ये सर 500 के करीब बंदे थे। टोटल कितने वर्कर हैं? 500। हाँ जी, 250 पक्के हैं, बाकी कैजुअल हैं। 250 स्टाफ को लेकर के 500 बंदे थे। अभी 500 बंदे को सारा बेरोजगार हो गए। सैलरी कितने लोगों की अटकी है? सैलरी सर सबकी रोकी है। हाँ जी। कितने वक्त हो गई? ये सर 5-6 महीने होगी। आज यहाँ डीसी ऑफिस पहुँचे हो, कितने लोग हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ और क्या करने यहाँ आए थे? सर हम अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि हमारी सैलरी दिलवाई जाए, कंपनी खुलवाई जाए। ये सारी हमारी समस्या है। किसी तरह का ज्ञापन आप लोगों की वजह से? हाँ, ज्ञापन दिया है, नया तहसीलदार ले गया। तहसीलदार से उनकी बात हमारी कराएंगे। वो कहते हैं कि हम तुम्हें टाइम देके बात कराएंगे और इनकी जो है उसके बाद बातचीत में क्या समय वगैरह दिया गया? अभी समय नहीं दिया, वो टाइम से बातचीत करके डीसी से फिर वो दिलाएगा। अगर नहीं मानी जाती मांगे तो उसके बाद क्या करेंगे? हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, आगे जुलूस जलसे करते रहेंगे। इन्हीं की वजह से अशांति होगी, हमारी वजह से नहीं। अशांति ये थोड़ा महिलाओं के पास चलते हैं। क्या नाम मैम, क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग खड़े? हमें 28 साल हो गए नौकरी करते हुए। एकदम से इन्होंने 45 दिन का ले ऑफ का नोटिस लगा दिया, जबकि हमारी यूनियन बनी हुई है। यूनियन से कोई बातचीत नहीं है। 5 बजे यूनियन बंद मीटिंग से आई है, 5:15 बजे ये ले ऑफ का नोटिस लगा दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे पास टेंट में हम बैठे, वहाँ से हमारे को उठा दिया। कह रहे आप 100 उससे नहीं बैठ सकते यहाँ पे, 100 मीटर की दूरी से। फिर हमने पार्क में टेंट लगाया, वहाँ हम सभी डेली सवेरे ड्यूटी लगाई हुई है बंदों की, 6 से 2, 2 से 10 सभी बैठते से नोटिस लगा दिया गया। कोई जवाब नहीं मांगा आपने जाके? किससे जी? कोई तनख्वाह नहीं दी जी, कोई सुनने का राजी नहीं है। उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं है। 1 मिनट में मुकर जाती है, हाथ जोड़ के आगे कह देगी माफी दे दो, मैं आप सॉरी मेरे से गलती होगी। अगले दिन फिर मुकर जाती है। कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं? ये प्रदर्शन फर्स्ट बार है। नहीं, उनके होते हुए तो बहुत किया हमने। हम तो 28 साल हमसे यूनियन बनाई, तब भी हमने तो प्रदर्शन बहुत किया। जो लोग निकाले गए उसमें आपका भी नाम है? सभी हैं, हम सभी जो है सभी हैं, सभी निकाले हुए हैं। तो लगभग यार रहने वाले कहाँ के हैं सब लोग? ये सर सारे यूपी बिहार सारे जगह से हैं, लोकल भी हैं सर। इसमें ज़्यादा हमारे प्रवासी मजदूर भी हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम 28 साल 30 साल से आपके यहाँ नौकरी करते आए हैं। इन्होंने अगर एक बार हमको इन्फॉर्म किया होता कि हमको अगर आपने ये किया होता कि हाँ हम किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आप हमसे शेयर करते, हम आपसे मिल बैठ कर बात करते, आपसे एक फैमिली में रिलेशन था। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एट ए टाइम उन्होंने क्लोजर नोटिस लगा दी, ले ऑफ लगाया। हम इस उम्मीद में थे कि कोई समस्या आ गई है, ले ऑफ के बाद ये फिर हमारी फैक्ट्री खोलेंगे, फिर हम काम करेंगे। लेकिन उन्होंने 1 अगस्त को क्लोजर नोटिस भेज दी कि हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। इससे हमारी समस्या ये हो गई है कि हम कहीं के लायक नहीं रह गए हैं। कोई आदमी इमेजिन करके देख ले कि 1 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो कितना परेशान हो जाता है। हम 5 महीने से इस हालत में हैं कि हमारे पास अब हालत ये हो गई कि
कमरे वाले भी अब हमको कमरा देने को राजी नहीं है। राशन वाले ने कह दिया है कि हमने आपको 5 महीने तक आपको सैलरी दे रखी है, राशन दे रखे हैं, अब आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपको राशन नहीं देंगे। तो मैं गवर्नमेंट से, सरकार से, मोदी जी से, सभी आदमी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या करें हम लोग, क्या हम 1000-1500 आदमी सुसाइड कर लें? अगर गवर्नमेंट इस बात के लिए हमें कह देती है कि हाँ, अगर कानून में ये नियम है कि हम सुसाइड कर लें तो हम वो भी करने के तैयार हैं, क्योंकि अब हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपनी फैक्ट्री मालिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप फैक्ट्री खोलें, आप चलाएं, हमको नौकरी दें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो पहले भी तैयार थे। पहले उनके पास एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मालिक एक फैक्ट्री से एक कार से आते थे। आज उनकी फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके लिए अपने लिए कार हैं, सबकी अपनी अपनी कोठियाँ हैं। हमारे पास वही है जो पहले था, पहले भी किराए पर थे, आज भी हम किराए पर हैं। सर, जब कोई क्लोजर होता है तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट से, श्रम विभाग से, उनसे एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसको बंद कर रहे हैं। तो बंद करने से लेबर डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है कि भाई इनका ड्यूज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर वो ये भी तैयार होते हैं, ये होते हैं, तो VRS वगैरह होती है। कोई ऐसा काम नहीं किया कि कौन है यहाँ पर, हमारा क्या बिगड़ेगा। या तो ये मैनेजमेंट जो कौन है, IS को पोल जो है, उसके यहाँ पर 6 इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में 6 यूनिट हैं, 6 फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें सब में काम बंद कर दिया। कोई कायदा कानून जो लेबर लॉ का है वो लागू नहीं किया। और अब ये कह रहे हैं कि हम पैसा हम नहीं देंगे, पैसा देगा NCLC का मतलब सर ये होता है, ये नेशनल कंज्यूमर लॉ सेंटर। उसमें वो केस जाते हैं, जैसे कि मैंने कोई चीज़, फ्रिज खरीदा, फलाना खरीदा, ठिकाना खरीदा, तो वो उसमें कोई कमी निकली है तो उसके लिए वहाँ पर वो केस जाता है। अब सवाल ये उठता है, NCLC में जो ये केस भेजा है ये इलीगल है। लेबर डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार है कि लेबर डिपार्टमेंट उनको बताएगा इनका ड्यूज क्या है, वो ड्यूज उनको दिलाएगा। एक्ट बना हुआ है, एक्ट बनाया, मिनिमम एक्ट भी बनाया, मिनिमम वेज एक्ट भी बनाया, उसके मुताबिक तनख्वाह दी जा रही नहीं दी जा रही है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वो भी बना हुआ है, उसके मुताबिक तनख्वाह दी जाती है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत अगर क्लोजर करनी है तो क्लोजर के लिए उनको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। जहाँ 300 आदमी होते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। जो नया कानून इन्होंने बनाया है, 4 लेबर कोड जो बनाए हैं, उसके मुताबिक 300 आदमी जहाँ होंगे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्होंने वहाँ ये क्या दिखा रहे हैं कि 290 आदमी हैं। इतना मैनिपुलेशन हो रही है कि ये कानून को भी धोखा दे रहे हैं और ये इनसे मिले हुए लोग हैं। हम कहते हैं कि DC साहब को पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं। तो ये अच्छा है कि हमें ये समय रहते हुए इस बात को संभाल लें, क्योंकि भूखा आदमी ज़्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता। इनके बीवी बच्चों को कोई देखेगा, दूध मांगता कहाँ से देंगे, फीस पढ़ने के लिए वो तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य मरने लग रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे हालात में ये जाए तो कहाँ जाएं। इसलिए हमारी मांग है CM साहब से, खट्टर साहब से भी, DC साहब से भी, डिप्टी CM से भी, लेबर वो JJP के जो डिप्टी CM है वो दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी तरफ ध्यान दो। ये भी आपके परिवार के हैं, देश की सारी जनता आपका परिवार है, ये जनता ही आपको चुनती है, यही आपको बनाती है। अगर इनके साथ आप ऐसा करोगे तो ये आपको आने वाले टाइम में आपको कुर्सी से भी उतारना चाहेंगे। तो ये साथियों, और ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांग पूरी ना हो। और हम चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई गुंडागर्दी हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए अगर कोई कुछ किया गया तो हमारे से अच्छा नहीं होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों से हम मांग करते हैं कि आगे से ये इस बात पे गौर किया जाए, DC साहब गौर किया जाए। तो ये आप मेरा नाम रमा है, CITU की जिला प्रधान, CITU हरियाणा पंचकुला।
मैं आज सभी मजदूर साथी जो आपके बीच में मीडिया माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हर एक मजदूर वर्ग की आवाज़ कोने कोने तक पहुँचाएं। मैं यही अपील करना चाहती हूँ ताकि गोदी मीडिया ना बने जिससे हमारे मजदूरों का दिल टूट जाए, इसलिए मैं अपील करती हूँ। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आज डीसी के माध्यम से मांग पत्र दिया है मजदूरों ने अपनी पीड़ा को लेके कि 4 महीने से इनकी सैलरी को रोक दिया गया है और इनको ड्यूटी से बिना नोटिस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। ऐसी कोई सरकार इजाजत नहीं देती किसी फैक्ट्री मालिक को कि बिना बताए कर्मचारियों को तालाबंदी कर दी जाए। तो मैं अपील करना चाहती हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री से, जो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज मजदूर एक एक मजदूर से आप बूझ सकते हो सभी पीड़ा में है। ना तो इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही इनको टाइम से खाना मिल पा रहा है, ना ही मकान मालिक इनको घर अपने कमरों में रहने दे रहे हैं जो हर टाइम किराया मांगते हैं। मजदूर वर्ग हर एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ मजदूरों के चलते हुए, आंदोलन के चलते हुए, अगर किसी भी हमारे मजदूर ने आत्महत्या की तो यहाँ जितने भी पंचकुला में हरियाणा सरकार है, जितने भी मंत्री हैं, उनके दरवाजे पे डेड बॉडी को पटकेंगे और उनके घरों के आगे चूल्हा जलाएंगे। मैं ये विनती करना चाहती हूँ जिला पंचकुला CI2 की तरफ से कि मेरे मजदूरों के हित में काम किया जाए, उनके हित में फैसला आए। धन्यवाद। इनकिलाब जिंदाबाद। ऐसा न हो कि हमें जो ये जल्दी कर ले कि एलनाबाद में इन मजदूरों को प्रचार करना पड़े इस सरकार के खिलाफ कि ये JGP की सरकार मजदूर कारखाने बंद करवाती है, दूसरे करती है। तो इसके ये ना हो, ये टाइम है, जल्दी हल मसला कर ले, नहीं तो ये मजदूर एलनाबाद जाके इस सरकार के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। जिस तरह से इनका ये महासचिव है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप अभी यहाँ आए हैं तो किस जो फैक्ट्री का मालिक है उसके घर पे धरना दें। सर मेरा नाम है अल्लाह महतो, मैं दृश्य कंपनी से यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर हमारी कंपनी 23 अगस्त को शाम को हमें 5 बजे मीटिंग में बुलाई। तो हम लोग मीटिंग से वापस आए, वहाँ पे कोई ले अप की बात नहीं हुई थी हमारी। जबकि हमने 5:15 बाहर आए मीटिंग से, तो हमारे प्रधान ललित जी के पास डायरेक्टर हमारे कुदरत मैडम का फ़ोन आया कि हाँ जी हम ले अप कर रहे हैं। तो ललित जी का यही जवाब हुआ कि आप हमें टाइम दो कम से कम बात करने के लिए। उन्होंने बोला कोई हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने धक्काशाही तरीके से उन्होंने ले अप किया। उसके बाद से हमने ले अप का भी वेट किया कि चलो ले अप के बाद हमारी कंपनी खुल जाएगी। लेकिन उन्होंने जैसे ले अप नज़दीक समय आया, उन्होंने 1 अक्टूबर को उन्होंने क्लोजर नोटिस दे दिया कि भाई हम कंपनी नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे। तो हमने ले अप का भी शिकायत श्रम विभाग को सूचित किया। डीसी महोदय के पास भी आए थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे। बाकी पंचकुला चंडीगढ़ हमने सबको सूचित कर रखे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि जहाँ पे 500 वर्कर कार्यरत हैं वहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी तरह से फैक्ट्री नहीं बंद किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये गैर कानूनी जो भी है उसे सहना की जाए और जो हमारा राइट है, जो उचित है, हमें हमारे नौकरी वापस दिलाया जाए। धन्यवाद। जिस तरह आपने लेबरों की सुनी है, जिस तरह से आपने ये शू फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको एकदम से निकाले जाने पर जो उनका गुस्सा है, जो उनका प्रदर्शन है, वो आपने सुना, हर एक बात सुनी, किस तरह से घर का खर्चा चलाने में इनको जो समस्या आ रही है और बीमारी का दौर चल रहा है एक और। तो वहाँ भी इन्होंने बताया कि किस तरह से जो खर्चा, घर का बजट है, वो पूरा का पूरा तब हिल जाता है जब 4-5 महीने से तनख्वाह ना आई हो। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।